वीडियो में समझते हैं ज्वालामुखी के उत्पत्ति के बारे में और विभिन्न देशों में स्थित ज्वालामुखी के बारे में। जब पृथ्वी के प्लेटों में आपस में हलचल होती है तब पृथ्वी के नीचे का मैग्मा जमीन पर आता है। मैग्मा जब पृथ्वी पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। लावा प्लाज्मा अवस्था में रहता है और जब ये लावा जल में गिरता है तब ये टफ कहलाता है। और जो मैग्मा चना के आकार का छोटा छोटा होता है ये जब पानी में गिरता है ये स्कोरिया कहलाता है। आखिरकार मैग्मा पृथ्वी के किस हिस्से से निकलता है? मैग्मा पृथ्वी के मेंटल के स्टेनोस्फेयर से निकलता है। मैग्मा जिस रास्ते से बाहर आता है उसे छिद्र कहते हैं और छिद्र जब बड़ा हो जाता है उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर बड़ा होने के बाद काल्डेरा का निर्माण करता है। काल्डेरा में पानी भरने के बाद झील का निर्माण करता है। दोस्तों, ज्वालामुखी से हानिकारक गैसें भी निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी निकलता है। साथ ही ज्वालामुखी से जिप्सम भी निकलता है। जिप्सम को सुखाने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, जब ज्वालामुखी में जल जमा हो जाता है तो गर्म जल बाहर की ओर निकलता है। इस प्रकार का ज्वालामुखी अमेरिका के अलास्का में बहुत अधिक मात्रा में है। यहाँ पर इस प्रकार की ज्वालामुखी की संख्या 1000 है। इसीलिए अलास्का को हजारों धुआरों का शहर कहते हैं। और हाँ दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म जल को गीजर कहते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो इंग्लिश में बोलते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में हमेशा विस्फोट होते रहता है। दोस्तों, ये था एक्टिव वोल्केनो। इसके बाद है दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। इस प्रकार के वोल्केनो में 50 से 60 वर्षों में एक बार विस्फोट होता है। तीसरा है मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी में कभी विस्फोट नहीं होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में इस प्रकार जगह जगह पर ज्वालामुखी है, इसीलिए इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय है, फायर रिंग कहते हैं। इसके बाद सबसे अधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। 27 ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, इसलिए इंडोनेशिया में जिप्सम की खेती सर्वाधिक होती है। इसके बाद अब देखते हैं दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी और इसकी स्थिति। पहले नंबर पे है बैरन ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी भारत में ही स्थित है, अंडमान निकोबार में। इस ज्वालामुखी से निकलने वाले काला धुआं से यहाँ अंडमान निकोबार का पानी काली हो जाती है, इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी इटली में स्थित है, सिसिली द्वीप पर। इटली की राजधानी रोम है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है और यह हमेशा प्रकाशित होते रहता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तीसरा है एटना ज्वालामुखी, ये भी इटली में स्थित है। 4 नंबर पे है मेंजामियानी ज्वालामुखी, ये रूस में स्थित है। 5वां है स्पर ज्वालामुखी, ये अमेरिका में स्थित है। 6ठा है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। यह ज्वालामुखी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद 7 नंबर पे है इरेबस, ये ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। इसी ज्वालामुखी के पास अमेरिका ने रिसर्च सेंटर खोला है जिसका नाम है लिटिल अमेरिका। 8 नंबर पे है ओजस डेल सलाडो, ये ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अर्जेंटीना तथा चिली के सीमा पर यह ज्वालामुखी स्थित है। इसे इस प्रकार समझिए, यह है जमीन और यह है पर्वत। यहाँ पर्वत पे स्थित है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी और यहाँ जमीन पे है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। यह है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और यह है ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी। इसके बाद अब देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। पहला है वेसुवियस ज्वालामुखी, ये इटली में स्थित है। ये 50 से 60 वर्षों में एक बार विस्फोट करता है। दूसरा है फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी जापान में स्थित है। इसके बाद है सिनाका और काकाटोबा, ये दोनों ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। इसके बाद देखते हैं मृत ज्वालामुखी। पहले नंबर पे है नारकोंडम, ये भारत में ही स्थित है। दूसरा है पोपा ज्वालामुखी, ये म्यांमार में स्थित है। तीसरा है कोह सुल्तान, ये ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। इसके बाद है मोना लोआ ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप पर स्थित है। इसके बाद अंतिम है
किलिमंजारो ज्वालामुखी ये अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। आप इस वीडियो को देख रहे हैं अमित कुमार 2436 यूट्यूब चैनल पर।